मोहना डायन बिल्कुल बदल चुकी है। वादा करके गई है कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। विहान कहता है हम सबको परेशान करने के लिए, हंसकर मुस्कुराकर कहती नहीं, आप सबसे मिलने के लिए। तो जादू तेरी नज़र डायन के मौसम के आज रात का एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि गौरी और विहान जो है वो फिर से शादी करते हुए आप सबको नज़र आने वाले हैं। विहान गौरी की मांग में सिंदूर भरने वाला है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर पानी फेरने आने वाली है नानी और मोहना डायन। जी हाँ, मोहना डायन जो है से पता चल चुका है कि गोलू की मदद से डायन वंश को खत्म करने आ रही है नानी। सारा तो परिवार बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो है। गौरी और विहान की फिर से शादी करवा रहे हैं। फिर से मंडप सजा हुआ है, सब लोगों ने एक जैसे सेम टू सेम कपड़े पहने हैं और छोटू से गोलू ने भी बिल्कुल सेम उसी तरह के कपड़े पहन रखे हैं। तो जयमाला वरमाला सब कुछ हो जाती है, फेरे वेरे भी लिए जाते हैं गौरी और विहान के। और नानी जो है वो ये सब कुछ दूर खड़ी हुई देख रही है और उसने इस घर का ब्रह्म स्थान जो है वो चुन लिया है। और वहीं पर उसने एक पेड़ जो है वो डायन वंश का कोई पेड़ है, उस पेड़ को भी वहाँ पर जागृत कर दिया है और कोशिश कर रही है कि मैं गोलू को उस जगह ले जाकर बैठाऊं रखूं और उसके बाद इस पेड़ में मैं आग लगा दूं। कुछ ऐसा ही करने वाली है नानी। तो जैसे ही विहान गौरी के मांग में सिंदूर भरने वाला होता है तो डायन आ जाती है। मोहना उसे देखकर सब कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। तो मोहना डायन पलट कर जवाब देती है कि तुम्हारी नानी सब कुछ ख़त्म करने वाली है और मैं अपने वंश को बचाने के लिए आ भी नहीं सकती। तो सब पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या क्या बोल रही हो तुम, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो मोहना सारी बात बताती है कि तुम्हारी नानी इस तरीके से कर रही है। तो गौरी कहती है मेरी नानी यहाँ पर है ही नहीं। तो तुरंत ही मोहना एक बगल में लेडीज़ खड़ी रहती है, मुँह ढककर उसके सर पे से वो दुपट्टा जैसा कुछ है उसे हटाती है। तो नानी खड़ी रहती है। नानी को देखकर सारा परिवार फिर से चौंक जाता है कि नानी माँ इस बार आ गई है तो पता नहीं क्या करेगी। तो यहाँ पर फटाक से जो नानी है वो गोलू को उठा कर ले जाती है और उस ब्रह्म स्थान पर बैठा देती है और पेड़ को वो आग लगा देती है अपनी शक्तियों से। तो धीरे धीरे करके जितनी भी डायन वंश के लोग हैं वो मरने से लगते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो खतरे में पड़ने लगती है। तो मोहना डायन एक चाकू फेंक कर मारती है नानी को, तो नानी भी घायल हो जाती है और मोहना भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है, गायब होने लगती है और विहान भी। और ये सब कुछ देख लेता है गोलू, मुस्कुराता है। सब चौंक जाते हैं कि यहाँ सब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है। लेकिन वो मुस्कुरा इसलिए रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे उस समय को बदल देगा अपने पावर से। जो जो नानी ने किया था ना वो सब कुछ बदल देगा, मतलब कि वो अपनी नानी को भी जिंदा कर देगा, मोहना डायन को भी जिंदा कर देगा, अपने पापा विहान को भी जिंदा कर देगा। जितने भी डायन पायन जो ख़त्म हुए थे वो सब के सब वापस आ जाएंगे। 2-4 डायनें तो पहले ही गोलू से इम्प्रेस हो गई हैं और इस बार मोहना भी जो डायन है वो गोलू की वजह से बिल्कुल बदल जाने वाली है। तो गोलू बिल्कुल बेचारा बेजान सा हो गया है और सारा परिवार उसे देखकर रोने लगा है। गोलू मेरा बच्चा, विहान बेबी, चाम, ऐसे करके बहुत बुरी तरीके से वो रोने लगता है, लेकिन वो उठता ही नहीं है। और ये सब देखकर मोहना का मन पिघल जाता है और नानी माँ पछताती है, बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। और मोहना कहती है कि गोलू में बस इतने ही पावर थे कि वो अपने पापा को बचा सकता था, तो उसने मुझे भी बचाया, अपने पापा को भी बचाया, अपनी नानी माँ को भी बचाया। तो अब ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, इसने मुझे क्यों बचाया, मैं तो सबको परेशान करती हूँ, मार देती हूँ, इसने मुझे क्यों बचाया। तो गौरी कहती है कि ये आप जैसा नहीं है, ये हम जैसा नहीं है, ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे जो अच्छा लगता है ये वही करेगा और इसके लिए तो सब एक जैसे ही हैं। तो मोहना बेचारी रोने लगती है और कहती है कि मैं अभी गोलू को ठीक कर देती हूँ। नहीं, तुम हमारे गोलू से दूर हो जाओ, तुम हमारे गोलू को नुकसान पहुँचाओगी। लेकिन विहान कहता नहीं, मैं इनको अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, ये हमारे गोलू को ठीक कर देंगी। हमारा गोलू को, वो तो वैसे भी चला ही गया है ये, और उसे कहाँ ले जाएंगी, क्या करेंगी उसके साथ। तो मोहना अपने पावर से गोलू को जिंदा कर देती है। गोलू मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है और सारा परिवार खुश हो जाता है और मोहना वहाँ से जाने लगती है। तो गौरी पलट कर कहती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो मोहना कहती है कि मैं डायन वंश में, डायन लोक में वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। तो गौरी कहती है और विहान भी कहता है हम सबको परेशान करने के लिए। तो मोहना मुस्कुराती है, कहती नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, आप सबसे मिलने के लिए, गोलू से मिलने के लिए। तो जो डायन है वो चली जाती है, नानी अपनी करनी पर पछताती है और सारा परिवार एक जगह खड़ा होकर मुस्कुराता है, खुश होता है। गोलू 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 करके सब उसके पास आ जाते हैं, गोलू हंसने लगता है, सब खेलने लगते हैं और यही इस शो का आखिरी सीन होता है। तो ये सीरियल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।